Hello viewers, welcome back to our channel AV समर्पण a platform of knowledge. Myself विकास और आज की इस वीडियो में हम डीएनए के स्ट्रक्चर को समझेंगे। हमने न्यूक्लियस की स्टडी की थी और उसमें हमने क्रोमैटिन थ्रेड्स को जाना था। ये क्रोमैटिन थ्रेड्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का काम करता है, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन ले जाने का काम करता है। ये एग्जैक्टली डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। अब अगर इसकी बात हम करें तो हमारे न्यूक्लियस में या कहिए कि दो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड्स टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और दूसरा आरएनए यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए अपने आप में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है, यानी ये एक पॉलीमर होता है। तो पॉलीमर किस चीज का होता है? तो ये पॉलीमर न्यूक्लियोटाइड का होता है। न्यूक्लियोटाइड्स कंबाइन करते हैं और पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनता है। तो अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं जिसका ये चेन है, जिसका ये पॉलीमर है, यानी न्यूक्लियोटाइड एक मोनोमर होता है। तो अगर इसकी बात करते हैं तो न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर में तीन चीजें होती हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस, और नाइट्रोजनस बेस दो तरह के हैं। एक होता है आपका प्यूरीन, इस प्यूरीन में आपका आता है एडेनिन और ग्वानिन, और दूसरा होता है पिरिमिडीन जिसमें आता है साइटोसिन और थायमिन। ये दोनों नाइट्रोजनस बेस होते हैं और इसी बेस के साथ फिर आगे कॉम्बिनेशन होता है। दूसरी चीज होती है पेंटोज सुगर, यानी पहली नाइट्रोजन बेस, दूसरी पेंटोज सुगर। ये पेंटोज सुगर दो तरह के हैं। एक राइबोज है जिससे कि राइबोसोम ये राइबोन्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा है आपको डीऑक्सीराइबोज जिससे डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यानी दो चीज हो गई, एक नाइट्रोजनस बेस, दूसरी है आपकी पेंटोज सुगर, और तीसरी है आपकी फॉस्फेट। यहाँ फॉस्फेट जो प्रेजेंट होता है वो फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में यानी H3PO4 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। चलिए अब इसके कॉम्बिनेशन को समझते हैं। तो सबसे पहले ये जो नाइट्रोजनस बेस आप देख रहे हैं ना, इस नाइट्रोजनस बेस के साथ सुगर यानी डीऑक्सीराइबोज सुगर डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस और उसके साथ डीऑक्सीराइबोज सुगर, इनका कॉम्बिनेशन होता है, और इनका कॉम्बिनेशन एक लिंकेज यानी एक बॉन्ड बन के होता है, वो है आपका एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसके मिलने से यानी बॉन्ड होने से कंबाइन होने से न्यूक्लियोसाइड नाम का स्ट्रक्चर बनता है। अब न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट यानी कि फॉस्फेरिक एसिड का कॉम्बिनेशन होता है। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब एक फॉस्फेट का कॉम्बिनेशन होता है तो इसका कॉम्बिनेशन आपको 5' प्लेस पर होता है। 5' प्लेस पर जब इनका कॉम्बिनेशन होता है तो ये मिल करके एक चेन न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड जो है वो आपस में कंबाइन करते हैं और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। जब ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड या फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं तो एक चेन बनाता है, पॉलीमर बनाता है, जो है आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग तो डीएनए के स्ट्रक्चर को समझते हैं। डीएनए के इस स्ट्रक्चर को जो कि वाटसन और क्रिक ने 1953 में दिया था, बाद में इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था। ये डबल हेलिकल मॉडल है जिसमें ये रिप्रेजेंट है कि डीएनए डबल स्ट्रैंड की बनी होती है। एक स्ट्रैंड यहाँ पे है जो कि रफ स्केच में आपको दिख रहा होगा 3' to 5' की तरफ जा रहा है, और दूसरा 5' to 3' की तरफ जा रहा है। अब अगर हम बात करें तो इसे रिप्रेजेंट करने पे कारगाफ ने रूल रिप्रेजेंट किया था, बताया था कि किस तरीके से ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं। तो इनके लिए मैं आपको बता दूं कि इनके कॉम्बिनेशन के कुछ रूल हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, और ये एक जो राउंडिंग होती है, राउंडिंग प्लेस होती है, इस प्लेस में ये इनकी जो मूविंग होती है यानी क्वाइलिंग होती है वो राइट हैंड पे क्वाइलिंग होती है। यानी डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं
दोनों स्ट्रैंड आपस में मिलते हैं और जब इनकी ज्वाइनिंग होती है तो इनकी कॉइलिंग राइट हैंड पे होती है, लेफ्ट हैंड पे नहीं, राइट हैंड पे इनकी कॉइलिंग होती है। अब राइट हैंड पे कॉइलिंग होती है तो एक कॉइलिंग में जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसके भी अपने कुछ रूल होते हैं। ये रूल कुछ इस तरीके से है, अगर हम देखें तो एक प्यूरिन और एक पिरिमिडिन आपस में कंबाइन करता है। तो जो प्यूरिन की हम बात करते हैं, जो पिरिमिडिन के साथ कंबाइन करता है, दोनों के दोनों नाइट्रोजन बेस ही हैं और दोनों नाइट्रोजन बेस आपस में कंबाइन होते हैं। अगर इनके रेशियो की हम बात करें तो यहाँ पे आप मेंशन देखेंगे एडेनिन और प्लस ग्वानिन, साइटोसिन प्लस थाइमिन, इनका रेशियो हमेशा 1 ही होता है, इससे डिफर नहीं करेगा, ये किसी भी कंडीशन में 1 ही रहेगा। और अगर आप आगे हम लोग बात करते हैं तो एडेनिन का कॉम्बिनेशन यानी एक पेयर जो है, यानी एक चेन जो जा रही है उस चेन के एडेनिन का कॉम्बिनेशन वो थाइमिन के साथ होगा, दूसरे पेयर के दूसरे चेन के थाइमिन के साथ होगा, दूसरे से नहीं हो सकता। यानी अगर एक प्यूरिन है तो दूसरी पिरिमिडिन ही होगी उसके सामने में, बाकी कुछ नहीं हो सकता है। तो एक प्यूरिन एडेनिन उसका कॉम्बिनेशन पिरिमिडिन के थाइमिन के साथ होता है और ये फिक्स है कि एडेनिन का कॉम्बिनेशन थाइमिन के साथ ही होगा, दूसरे के साथ नहीं हो सकता है। तो एडेनिन का कॉम्बिनेशन थाइमिन के साथ होगा और ये हमेशा, बिल्कुल ट्रुथ है, हमेशा डबल बॉन्ड के साथ ही 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स यहाँ पे रहते हैं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ ये कनेक्ट होते हैं। अब अगर इसके बगल में हम चलते हैं तो सेम ग्वानिन का कॉम्बिनेशन हमेशा और हमेशा साइटोसिन के साथ ही होगा, दूसरे किसी के साथ नहीं हो सकता। लेकिन जब ये कंबाइन करेंगे तो इनकी जो कंबाइनिंग होगी वो होगी आपकी ट्रिपल बॉन्ड के साथ। फिर ये एक सीरीज में चलता रहता है। फिर यहाँ पे थाइमिन का कॉम्बिनेशन फिर से एडेनिन के साथ होने वाला है और यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ये कनेक्ट होंगे। आगे बढ़ेंगे तो साइटोसिन का ग्वानिन के साथ होता है। और अगर हम इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, यानी कि जो राइट क्वाइलिंग हो रही है, राइट हैंड क्वाइलिंग हो रही है, तो एक क्वाइलिंग में ऐसे 10 पेयर होते हैं, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है बट ये 10 पेयर्स होते हैं, ठीक है। और 10 पेयर के बाद फिर वो दूसरी क्वाइलिंग आ जाती है, सेकेंड क्वाइलिंग आ जाती है। इनके कुछ रूल होते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस फिक्स होता है और वो डिस्टेंस आपका 0.34 nm, इनका डिस्टेंस फिक्स है, यानी कि एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो 0.34 होगा, ये फिक्स है। और अगर हमने कहा कि इसमें 10 बेस पेयर्स हैं तो अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3.4 nm पे आता है। 3.4 nm जो एक क्वाइलिंग है उसका टोटल डिस्टेंस होता है। और अगर हम बात करें इनके नंबर की तो ये अराउंड 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये यहाँ पे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होती है जो कि डीएनए को रिप्रेजेंट करता है। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो कि न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। आशा करता हूँ कि आपने जरूर डीएनए के इस स्ट्रक्चर को समझा होगा। प्रयास करूंगा कि अगले वीडियो में आपको डीएनए के इंटरनल यानी न्यूक्लियोसोम के बारे में बताया जाए और फिर डीएनए के डुप्लीकेशन के बारे में बताया जाए। चैनल पर बने रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।